करते हैं। 30 दिसंबर अंबानी का जियो और 30 दिसंबर गरीब के लिए नोटबंदी 3 करोड़ आईडी अंबानी के पास। ये क्या खेल खेला तुमने? गिरोहबंदी करके देश को ठग लिया। उद्योगपतियों देश भूला नहीं है। आइए आप जमीन बहुत लंबी लंबी लाइन में देश की गरीब जनता ने, किसानों के व्यापारियों ने, मध्यम वर्ग ने आप लोगों की दोनों की बातें जो मैं सुन रहा हूं उसमें एक बात जो ज्यादा सुनाई दी और समझ में आई अब्बास साहब की, वो ये समझ में आई कि नोटबंदी एक मुद्दे के तौर पर भारतीय जनता पार्टी बेशक उसको ये माने कि लोगों को लाइनों में लगना पड़ा लेकिन उनको कोई तकलीफ नहीं हुई, लेकिन अब्बास साहब का एनालिसिस ये कहता है कि लोग जब लाइन में लगे तो उन्होंने ये देखा कि जो बड़ी मछलियां थी जिनको असल में लगाम लगाई जानी चाहिए थी वो तो बच गए, और जो छोटे तबके के लोग थे, छोटे मझोले कारोबारी थे, उनको बड़ी दिक्कतें पेश आई हैं। लिहाजा वो अब फिर से कतारों में लग रहे हैं। अब ये संकेत मोहम्मद अब्बास साहब साफ दे रहे हैं कि वो किसकी तरफ मतदान करेंगे। मतलब भारतीय जनता पार्टी से तो नाराजगी का ही वोट ये होगा। लेकिन सहाय साहब, ये नोट बैन को सबने अपनी अपनी तरफ से पढ़ने की कोशिश की है। हम भी जब प्रधानमंत्री तक पहुंचाने के लिए लोगों के मन की बात जुटाने के लिए उनके बीच में जाते थे तो हमको मिक्स्ड रिएक्शंस मिलते थे। बहुत सारे लोग कहते थे ऐतिहासिक है, कुछ लोगों ने कहा देखिए हासिल क्या होगा ये हमें पता नहीं, लेकिन हमें यह तो लगा कि पहली बार कोई है जो कुछ कर रहा है, पहले तो कुछ होता ही नहीं था। और एक वो भी लोग थे जो ये कह रहे थे कि बैठे ठाले ऐसे काम क्यों करना जिससे और जो इकोनॉमी है उसमें बट्टा लग जाए, लोगों का जीना और उनकी रोजगारी खतरे में पड़ जाए। अब सवाल यह है कि इसमें किस तरह की, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से जब अभी मैंने इस दौरान बात की तो उन्होंने कहा कि देखिए म्युनिसिपल जो कई जगहों पर नतीजे निकले हैं लोकल बॉडी इलेक्शन के, वो ये दिखाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ लोग गए हैं। नोट ऐसा मुद्दा है जो लोकल लेवल पर भी लोगों को छू के जाता है, इसलिए वो इंडिकेट करता है कि उसका कोई नेगेटिव असर नहीं है। और कई तो ये भी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के चुनावों में नोटबंदी कोई मुद्दा है ही नहीं। हालांकि मैंने उनसे ये पूछा कि भाई मुद्दा तो होना चाहिए, फिर सकारात्मक होना चाहिए आपके लिए, ऐसा क्यों नहीं है? तो बोले हाँ सकारात्मक होगा। आपका नजरिया क्या कहता है? देखिए, आपकी इजाजत से इस सिलसिले में मैं दो बातें कहूंगा कि जब नोटबंदी 8 नवंबर पिछले साल अनाउंस हुआ तो तकरीबन सारे देश ने इसका स्वागत किया, इसमें कोई शक नहीं है। अधिकांश जनता खुश नजर आई और उन्हें उम्मीद थी कि इससे देश का भला होगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बाद के दिनों में सरकार की इतनी कमियां खामियां नजर आने लगी कि मैं फिर एक पत्रकार की हैसियत से कहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी और नरेंद्र मोदी जी की पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार 3 अलग अलग यूनिट नजर आती हैं। नरेंद्र मोदी के पेस को उनकी पार्टी मैच ही नहीं कर पा रही है और सरकार तो बिल्कुल ही नहीं। बाद के दिनों में आपने देखा कि किस तरह भ्रष्टाचार बैंकों के थ्रू होने लगे, बड़े बड़े लोगों ने बड़े बड़े अमाउंट्स अपने कन्वर्ट करवा लिए और गरीब जनता लाइन में लगी थी। मतलब सरकार की व्यवस्था लचर थी। इसका मतलब यह नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी की मंशा खराब थी। नरेंद्र मोदी जी एक चमत्कारी व्यक्तित्व हैं, बहुत तेज तर्रार बोलते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन मामला कहां फंसता है कि देखिए ये ऐसी पार्टी नजर आती है कि लगता है कि उनके पास सिर्फ और सिर्फ वाहिद एक असेट है नरेंद्र मोदी, उनको हर चौक चौराहे इस्तेमाल कर रहे हैं। अरे कहां कहां आप करेंगे? और यदि चमत्कार रोज दिखलाएंगे तो चमत्कार भी कुंद पड़ जाता है। यहां भारतीय जनता पार्टी की यह भयंकर समस्या है। आज आप डिस्कस कर रहे हैं उत्तराखंड का चुनाव, आप डिस्कस कर रहे हैं सेकंड फेज उत्तर प्रदेश का। भारतीय जनता पार्टी के पास मोदी जी के अलावे कोई चेहरा ही नहीं है इन दोनों प्रदेश में। गोस्वामी जी, ये आपके लिए ये असेट है कि मोदी जी हैं और कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, या यही आपके लिए वीकनेस है, यही वीक लिंक है कि मोदी जी के अलावा सेकंड लाइन नजर नहीं आती, यहां तक कि प्रधानमंत्री का कैंडिडेट भी नजर नहीं आता? देखिए मान्यवर, भाजपा एक लोकतांत्रिक पार्टी है। इस लोकतांत्रिक पार्टी में एक कार्यकर्ता भी राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है, प्रदेश अध्यक्ष होता है और वो प्रधानमंत्री बनता है। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही है।
भारतीय जनता पार्टी की बहुत लंबी सीरीज है। नरेंद्र मोदी आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री हैं, देश के नेता। अब्बास साहब बस 2 मिनट आप हमारे साथ बने रहिए, आप कहीं शायद मसरूफ हैं, आप 2 मिनट हमारे साथ बने रहिए जी, अपनी बात पूरी कीजिए गोस्वामी साहब। नरेंद्र, आज भारतीय जनता पार्टी के लिए चेहरे की बात ना कीजिए। आज मोदी जी के चेहरे पर पूरा देश है। और रही बात नोटबंदी की बात, नोटबंदी के बाद में आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान में जितने भी चुनाव हुए, चाहे वो मध्य प्रदेश का चुनाव, गुजरात का हो, हरियाणा का हो, जितने भी चुनाव हुए हैं, चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से चुनाव जीत के आई है। और अभी देखिए उत्तर प्रदेश में देखिए स्थानीय निकाय इसका शिक्षकों का स्नातक का चुनाव हुआ, चेहरा लेके गए थे मोदी जी का आप वहां 3 डायरेक्ट बीजेपी का अधिकृत उम्मीदवार, दिल्ली, बिहार, बंगाल, तमिलनाडु चेहरा लेके गए थे, कहां गया? समाजवादी पार्टी का क्या दुर्गति कराई अपने मोदी जी की गली गली घुमा के? कोई भी इनके प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई, इनकी हार की। चलिए तो देखें मोदी जी के उस जादू के आगे आपकी नैया फिर से पार लगती है, या अब्बास साहब जिस तरफ इशारा कर रहे हैं आखिरकार वो सच साबित होता है। अब्बास साहब और गोस्वामी साहब, आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। और इससे पहले कि हम इस कार्यक्रम में विदा लें, अंकित भट्ट के पास एक बार फिर से चलते हैं। अंकित भट्ट, लोगों ने अपनी अपनी तर्जुमानी कर ली होगी पोल परसेंटेज की। कोई कह रहा होगा कि ये काम पर मिले हुए अच्छे वोट्स हैं और इसलिए ये पोल परसेंटेज बढ़ गया, और कोई कह रहा होगा कि ये नेगेटिव वोटिंग है, लोग नाराज हैं इसलिए ये एंटी इनकम्बेंसी में वोट परसेंटेज बढ़ गया। लेकिन आपको वहां ग्राउंड में क्या लगा, किस किस तरह का फीडबैक था? लोगों को, हुक्मरानों को या पार्टी को लेकर कहां समस्याएं थी और कहां वो खुश नजर आ रहे थे? गौतम जी, सबसे पहले अगर मैं बात करूं लोगों की, लोगों का साफ तौर पर जो वोटिंग परसेंटेज है वो है विकास पलायन को रोकने के लिए। तो दूसरी बात अगर मैं बात करूं वोटिंग किस तरफ जा रही है, वोटिंग साफ तौर पर मुझे पीसीआर ये कमांड दे रहा है अब कि आपसे और ज्यादा लंबी बात मैं नहीं कर सकता, लेकिन आपने पलायन का जो मुद्दा उठाया, बीते दिनों न्यूज एक्सरे में भी हमने दिखाया था, 3000 गांव में एक मतदाता भी नहीं। पलायन एक बड़ा मुद्दा है उत्तराखंड के लिए। बहरहाल मुद्दे कौन से अहम थे और लोगों ने उस पर किसको वोट दिया बहुत जल्द साफ हो जाएगा। शुक्रिया आपका अमिकानंद साहे साहब, बहुत धन्यवाद आपके एनालिसिस के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। सपा और बीएसपी ने जान लगा दी है। इसी को लेकर सभी पार्टी के दिग्गज वोटरों को लुभाने के लिए रैलियां कर एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। इसी को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने बुधवार को सपा की गढ़ माने जाने वाली कन्नौज की रैली में विरोधियों पर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने डिम्पल यादव पर बिना नाम लिए निशाना साधा।